स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की नदियां। और झारखंड की नदियां में हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी। आज के इस सेशन के बाद आपको स्वर्णरेखा नदी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछा जाता है वो सब का सब फैक्ट्स आपको बता देंगे और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, ठीक है, उद्गम कहाँ पर है, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर का पठार के नगरी गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार में कहाँ से निकलती है? तो नगरी गांव से निकलती है। नगरी गांव, ठीक है, नगरी गांव से निकलती है। अब ये पूछेगा कि डियर स्टूडेंट्स, नगरी जो है ना एक्चुअली प्रखंड है, समझ गए ना। नगरी जो है एक प्रखंड है, रांची से कुछ ही दूर स्थित है। और इस प्रखंड में कहां से निकलती है तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में अगर डेप्थ में जाकर तो पूछता है कि नगरी गांव के रानी चुआ नामक, नगरी प्रखंड का रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। कौन सा स्थान से? रानी चुआ नामक स्थान से ये निकलती है। याद रखिएगा, ये नाम है ना, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछता है स्वर्णरेखा नदी से हमेशा कि स्वर्णरेखा नदी का मुहाना कहाँ है। यानी कि स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना यानी कि कहाँ गिरती है ये नदी। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदी, बंगाल की खाड़ी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर डेप्थ में अगर जाएगा क्वेश्चन, डेप्थ में अगर क्वेश्चन को रखेगा तो पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में किस स्थान पे मिलती है। बंगाल की खाड़ी का तो रेंज बहुत बड़ा है, पूछेगा किस स्थान पे। याद रखिएगा, बालेश्वर नामक स्थान पर ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर? बालेश्वर नामक स्थान पर, बालेश्वर नामक स्थान पर ये मिलती है, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी क्या है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है। याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी, स्वर्णरेखा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? तो दो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका कांची और दूसरा है आपका खड़कई। दूसरा कौन सा है? खड़कई। कांची और खड़के दोनों स्वर्णरेखा नदी का प्रमुख नदी है। और इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इसका अपवाह क्षेत्र। इसका क्या चीज? अपवाह क्षेत्र। तो याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी जो है मुख्य रूप से रांची और सिंहभूम जिला में बहता है। झारखंड में रांची और सिंहभूम जिला। और आपको ये बता दें कि इसका पूरा अपवाह क्षेत्र जो है वो 11,868 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर डियर स्टूडेंट्स? 11,868 किलोमीटर जो है ना, इसका अपवाह क्षेत्र है। इतना वर्ग किलोमीटर, मतलब स्क्वायर आप लिख सकते हैं, इतना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वर्णरेखा नदी से बनता है जो आपके जेएसएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यह स्वर्णरेखा नदी जो है एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाली खाड़ी में गिरती है, ठीक है। यानी कि एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला हो गया। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, ये पूछता है कि इसका कौन सी नदी है जिसके रेत में सोने का अंश पाया जाता है। याद रखिएगा, है ना, इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। सोने का अंश मिलता है, अंश पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वर्णरेखा नदी पर एक जो है बहुत ही फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। समझ गए ना, यानी कि इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात है। और आपको बता दें कि इसका ऊंचाई जो है 322 फीट है, 322 फीट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछा गया भी है कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात का रांची से कितना दूरी है। याद रखिएगा 28 किलोमीटर है ना। रांची से इस जलप्रपात का दूरी कितना है? 28 किलोमीटर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ गया ना। कहीं कहीं वैरी कर सकता है, इसके नजदीक में 29-30 दिया जा सकता है, तो उसको देख करके
करके टिक कर लीजिएगा। और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इस नदी की लंबाई 474 किलोमीटर है। लंबाई कितना है डियर फ्रेंड्स, लंबाई इस नदी का कितना है, लंबाई 474 किलोमीटर है डियर फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्वर्ण रेखा नदी से संबंधित ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझे जो कि आपके जीएसएससी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेशन का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल्ड में समझना चाहते हैं झारखंड की नदियों को, तो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 50+ झारखंड का डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप जरूर विजिट कीजिए, देखिए, आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। और साथ में अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे कंप्लीट झारखंड पढ़ना चाहते हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट के लिए हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है ना। रांची में भी क्लासेस हो रहा है, ऑनलाइन भी क्लासेस हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग न्यू सेशन में कुछ नए शानदार और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जीएसएससी एग्जाम। थैंक यू।